एक छोटे से साधु अर्जुन ने आश्रम के दरवाजे की दरार से अचानक अपने गुरु का राज देख लिया। घबराकर वह तुरंत वापस आकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। तभी गुरु बाहर आए और एक मंत्र से उस जगह को सील कर दिया। साथ ही उसे चेतावनी दी कि बिना पूछे वहां प्रवेश न करे। लेकिन यह घटना अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ा गई, यहाँ तक कि ध्यान लगाते वक्त भी उसका मन भटकने लगा। ऊबकर वह अपने साथी मोटू के साथ शरारत करने लगा। गुरु ने क्रोधित होकर जमीन पर डंडा मारा। तब अर्जुन फिर से शांत बैठ गया, लेकिन उसके मन में वह गुप्त कमरा घूमता रहा। मौका देखकर वह चुपके से वहां पहुंचा, मंत्र तोड़ा और दरवाजा खोला तो सामने शहद जैसी रोशनी में ढकी एक दिव्य मणि दिखाई दी। उसने उसे छूने की कोशिश की। मोटू ने रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। मणि छूते ही समय थम गया और वह शक्ति से मुक्त होकर उड़ चली। मोटू भी वहीं जम गया। अर्जुन दौड़ा, मगर मणि की गति इतनी तेज थी कि पकड़ न सका। रास्ते में उसने देखा कि जहां जहां मणि जा रही थी सब कुछ जम रहा था, पर उस पर कोई असर नहीं था। वह सालों तक उसका पीछा करता रहा। धीरे धीरे जवान से बूढ़ा हो गया। आखिरकार वह एक वीरान जगह पहुंचा जहां लोग पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। उसने एक मूर्ति को छुआ तो वह राख बन गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी एक गलती से पूरी दुनिया थम गई है। थका हारा वह घुटनों पर बैठ गया। मणि उसके सामने आई, लेकिन हाथ बढ़ाते ही फिर फिसल गई। हताश होकर वह आश्रम लौट आया। तब तक वह बूढ़ा हो चुका था, बस ध्यान ही उसका सहारा था। अचानक वही मणि उसके हाथ में आ गिरी। उसने शांति से उसे वापस जगह पर रख दिया और तभी मोटू आजाद हो गया। गुरु आए और उसे डांटा नहीं, बल्कि अपना दंड सौंप दिया, यह कहते हुए कि अब वह इस मणि का रक्षक बने, क्योंकि इसमें संसार को बचाने या विनाश करने की शक्ति है।